एक बाबा जी छोटा पेशाब कर रहे थे। मैंने कहा बाबा जी बड़ा भी कर लो। कहता है नहीं आया। मैंने कहा मर्जी है। आप जो रॉ के एजेंट्स हैं वो इसी किस्म के मिशंस करते हैं? इससे भी ज्यादा खतरनाक। इससे ज्यादा क्या खतरनाक हो सकता? मेरी ट्रेनिंग बहुत खतरनाक हुई। आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई? इंडिया में? अजय सान्याल साहब के घर पे। अजय सान्याल जो असल में अजीत दोवल हैं, इंडिया के स्पाई मास्टर जो हैं, हाँ, उनके घर पे आपकी ट्रेनिंग हुई? हाँ, वो मैंने फिल्म के एंड में एक सीन देखा था जिसके अंदर आप पानी के अंदर गोता लगाते हैं सारे एजेंट्स और आप आखिर में बच जाते हैं और आप नीचे बैठ के वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। आप नहीं, क्या कर रहे होते हैं? मैं पॉटी ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ। पॉटी ट्रेनिंग स्विमिंग पूल के अंदर? अजय सान्याल साहब को तो बहुत पसंद है। वो कहते हैं ये मंजर देखता हूँ मेरी शुगर ठीक हो जाती है। बल्कि मेरी ट्रेनिंग के बाद आधा आधा घंटा वो स्विमिंग भी करते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो सोच के ही घिन आ रही है। इतनी गंदी हरकत आप स्विमिंग पूल के अंदर करते थे? इंडिया में और कोई जगह नहीं होती। अच्छा, मुझे एक बात बताएं। तो पूछ। अच्छा, आपकी जो पहली फिल्म थी धुरंधर 1, उसके अंदर जो सारी लाइमलाइट थी वो रहमान बलोच साहब ने चोरी कर ली आपसे। मतलब आपके ऊपर कैमरा उन्होंने आने ही नहीं दिया। सारा कैरेक्टर जो एम्फसाइज किया गया वो उनका किया गया। उनका वो गाना था जिसमें वो बलोचों के पास जाते हैं, गाड़ी से निकलते हैं, डांस करते हैं। अरबी गाने के ऊपर बलोचों का आपने शूट कर लिया। इस दफ़ा हमने सोचा कि शायद आपको कोई अकल आ जाए, कोई मत आ जाए। इस दफ़ा जब आप शेर बलोच बने तो आप गाड़ी से निकले और एक और अरबी गाने के ऊपर आप लोगों ने डांस कर लिया। भाई, आपको किसने बोल दिया है, ये किसने बताया है आपके रिसर्चर्स को कि बलोचिस्तान के अंदर अरबी गाने चलते हैं, बलोची नहीं? खालिद दीदी को एडवांस पेमेंट चली गई थी इसलिए। ये जो जिन्होंने वो दीदी गाना गाया है उनको गलती से पेमेंट कर दी थी? जी हाँ। इसलिए उनका गाना डालना पड़ा? यस। अच्छा, ये बताएं, आपने बलोच का किरदार किया, एक बलोच बने आप। बलोची बोली क्यों नहीं आपने पूरी फिल्म के अंदर? आप उर्दू में ही बोलते रहे हैं। ये पूरी फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी, मानते हो? बिल्कुल मानता हूं। तो फिर हमजा अली मजारी को बलोची आती है, ये भी मानो। यार, आपका दिमाग काम कर रहा है। एक सिख अचानक से बलोची बोलना कैसे सीख सकता है? फिल्म के आखिर में यह दावा भी किया गया है कि आपको पंजाबी, बलोची, सिंधी, उर्दू ये सब कुछ सिखाया गया। साथ में आपको नमाज पढ़ना तक सिखा दी गई। ये किस तरह की बातें हैं यार? कोई कैसे कर सकता है ये? हिंदुस्तान फिल्म में सब कुछ कर सकता है। जब हम हारी हुई जंगें जीत सकते हैं, पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते हैं, हिंदुस्तान अपनी फिल्मों में वो कुछ कर सकता है जो हकीकत में नहीं हो सकता। समझ आई जी मेरी गलती? ये आपके अंदर बैठे बैठे डॉक्टर उमर आदिल कहां से आ गए? धुरंधर में डॉक्टर उमर आदिल का भी एक सीन था जो काट दिया गया। डॉक्टर उमर आदिल का सीन धुरंधर 2 में? वो कौन सा सीन था? तुझे वो सीन तो याद होगा जब मैं बलूचिस्तान जाता हूँ। हाँ बिल्कुल, जैसे पार्ट 1 में रहमान बलोच गए थे, दूसरे पार्ट में आप गए थे। जब मेरा इस्तिकबाल हुआ था तो सब लोग खालिद दीदी के गाने पे डांस कर रहे थे। हाँ जी, वो अरबी गाना था, मैंने सुना है। दीदी 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 सनव दीवा, पता नहीं क्या ऐसा कुछ। और वही कोने में छुप के डॉक्टर उमर आदिल नसीबुल्लाह के गाने पे डांस कर रहे थे। बलूचिस्तान में डॉक्टर उमर आदिल नसीबों के गाने पे डांस कर रहे थे? वो भाई, वो बहुत टेढ़ा आदमी है, कुछ भी कर सकता। हाँ, वैसे वो हैं तो ऐसे ही। बहुत दबंग शख्सियत है उनकी। यार, आपने डॉक्टर उमर आदिल का कहाँ जिक्र छेड़ दिया अंदर। मुझे ये बताएं, पार्ट 3 का आपने जिक्र किया, उसमें क्या होगा? और बताएं, मोदी जी पाकिस्तानी एजेंट होंगे, इसके अलावा क्या होगा? बहुत कुछ होगा उसमें। बताएं ना, क्या होगा? पार्ट 3 में सनी पाजी पाकिस्तान मेरे परिवार को लेने आएंगे। सनी पाजी बॉर्डर वाले? जी। अच्छा, वो कास्ट करेंगे आप उनको पार्ट 3 के अंदर, और वो पाकिस्तान आपके परिवार को, यानी आपकी फैमिली, जो बीवी और बच्चा रह गया था, उसको लेने आएंगे। हाँ। फिर क्या होगा? वो वापस तो आ जाएंगे लेकिन प्रेग्नेंट होके। क्या बेहुदा बातें कर रहे हैं, क्या बेहुदा बातें कर रहे हैं? ये कोई बात है करने वाली? ओके, आई एम सॉरी, हम स्टोरी चेंज कर देंगे। अब क्या स्टोरी करेंगे? सनी पाजी बगैर प्रेग्नेंट हुए वापस आ जाएंगे। अब ठीक है? मतलब बेहूदगी से बाज नहीं आएंगे आप? क्या फजूल ये जिक्र करने की जरूरत क्या है? इस मतलब ये बेहूदगी हो या हुदगी बेहो, बात एक ही है। पार्ट 3 में और क्या होगा? नेतन्याहू की फुप्पी मोदी पे इल्जाम लगा देगी। क्या इल्जाम लगाएगी? कि इसने मुझे नहाते हुए देख लिया है, और मोदी की मौसी नेतन्याहू पे इल्जाम लगा देगी। अब वो क्या इल्जाम लगाएगी उस पे? इसने मुझे नहाते हुए देखा है।
फिर नेतन्याहू और मोदी एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे। अब ये यही इल्जाम लगा सकते हैं एक दूसरे के ऊपर कि तूने मुझे नहाते हुए देखा है, वो कहेगा तूने मुझे नहाते हुए देखा है। ये बात सिर्फ जसप्रीत सिंह को पता थी। तुझे स्क्रिप्ट किसने दिया? किसने बताया तुझे? बोल बोल, किसने बताया तुझे? यार मुझे समझ नहीं आ रही कि आप एजेंट बन कैसे गए। चले आपकी पाकिस्तान में एंट्री की बात कर लेते हैं। आप जब लियारी आए, एजेंट ऐसे नहीं बन जाते, एजेंट बन के कुर्बानियां भी देनी होती है। चलें कुर्बानियों की बात कर लेते हैं। आप जब लियारी आए तो आपके साथ एक सीन, वल्गर सीन दिखाया गया जिसके अंदर कुछ लियारी के ओबाश जो बंदे थे वो आए और उन्होंने आपके साथ ज्यादती करने की कोशिश की, लेकिन आपने खुद को डिफेंड कर लिया। मैं खुद को डिफेंड नहीं कर रहा था। फिर उस फिल्म में मेरे साथ ज्यादती हो गई थी, सेंसर बोर्ड ने वो सीन डिलीट करवा दिया। बड़ी बेहुदा एक्टर हैं आप। एक्टर माड़ा नहीं हूं मैं, बस फिल्म गलत चूज कर ली मैंने। पाकिस्तान में भी मेरे चाहने वाले हैं। एक्टिंग आज से नहीं कर रहा मैं। यार आप जब 15 साल हो गए। 15 साल का एक अरसा होता है। यार आप जब एंटरटेनिंग किस्म की फिल्में किया करते थे तो हम आपको पसंद करते थे, लेकिन अब आप एक एजेंडा फिल्म, प्रोपेगेंडा फिल्म करेंगे तो डिसलाइक्स तो आएंगे। चलो नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। खुश? तुझे पता है मैं आज भी एक मिशन पे आया हूं। मिशन पे? कैसे मिशन पे? मुझे अजय सान्याल साहब ने भेजा है। किस लिए? तुमने हमारे 7 विमान गिराए थे ना? हाँ 7 तैयारे गिराए तो थे। वही बदला लेने आया हूं। अजय सान्याल साहब ने कहा है कि अगर तुम्हारे पटाखे खत्म हो गए तो हम अपना धमाका शुरू करें। कैसा धमाका, कैसा पटाखा, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ये क्या हरकत कर... आज जसकीरत सिंह तेरा सेट बर्बाद करके जाएगा। ओ यार, आज जसकीरत सिंह तुझे छोड़ेगा नहीं। यार ये आज क्या तू गया। हरकत कर रहे हैं? ये आप बच्चे हैं यार। बच्चे नहीं, आज जसकीरत छोड़ेगा नहीं। जसकीरत अपने मिशन को कंप्लीट करके ही जाता है, बीच राह में नहीं बेहुदा जाता। आदमी बुला लिया। ये किस किस्म का एजेंट है यार? बच्चों वाले पटाखे लेके 10 रुपए वाले घूम रहा है। ये बच्चों वाले पटाखे नहीं है, ये बॉम्ब है। मेरी आंख के अंदर एक भी बजरी का टुकड़ा लग गया ना, मैं उठ के चपेड़े मार मार के मुंह तोड़ दूंगा। आज तेरा सेट भी उड़ेगा, तू भी उड़ेगा, यार क्या और तेरा बैठक करती भी उड़ेगा। तो भाई क्या? आज शपथ, आज जसकीरत नहीं छोड़ेगा। जसकीरत आज नहीं छोड़ेगा तुझे। ये ले। नाज़रीन, धुरंधर 2 के जसकीरत सिंह पागल हो चुके हैं और हम पे छोटे छोटे वो जो बम होते हैं उनसे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आज तो नहीं बचेगा। आज तेरा सेट तबाह करके जाऊंगा। क्या समझ के रखा है तूने? इनसे हम निपटते हैं, अभी गार्ड बुलवाते हैं। पागल हो चुके हैं। आप प्रोग्राम को लाइक कर दीजिएगा। अगर अपनी जान बख्शी चाहता है तो मेरे एक सवाल का जवाब दे। सही जवाब दे दिया तो तेरी जान बख्श दूंगा। आप पूछें सवाल पूछें आप। दुनिया में सबसे महंगा पेटिस कहाँ मिलता है? क्या कहाँ से मिलता है? चिकन पेटिस सबसे महंगा पेटिस कहाँ मिलता है? दुनिया का सबसे महंगा वो अपनी बर्थ प्लेस पे, मतलब इटली में या फ्रांस में मिलता होगा। जवाब गलत। अमेरिका में? नो। स्विट्जरलैंड बहुत महंगा मुल्क है। जसकीरत को गलत जवाब सुनने की आदत नहीं है। और जसकीरत सिंह जी, आप बता दें अगर मेरा जवाब गलत है। आप बता दें दुनिया का सबसे महंगा पैटिस, चिकन पैटिस सॉरी, कहां से मिलता है? आप बता दें। मोटरवे पे भेड़ इंटरचेंज 380 रुपए का। बहुत जुल्म है, नाइंसाफी। गलत जवाब दिया, मौत के लिए तैयार हो जा। नहीं, गोली ना चलाइए। गोली तुझे ना तेरी मौत से कोई नहीं बचा सकता। प्लीज गोली ना चलाइए। जसकीरत जिस पर गोली चलाना चाहे चला देता है। प्लीज। 1 2 3। या मुंह से आवाजें क्यों निकाल रहे हो और ये गन क्यों नहीं चल रही? क्योंकि मेरी गोलियां खत्म हो गई। गोलियां खत्म हो गई? आप पागल तो नहीं? आपने इतनी गोलियां तो लगाई हुई हैं ये अपने इसके बेल्ट के अंदर। ये सारी नकली है। बट साहब सुबह बारी स्टूडियो से 150 रुपए की ये लेकर आए। अबे यार, किस एजेंट के साथ मुझे बिठा दिया? मैं नहीं कर रहा शो।